ओके, सो गुड आफ्टरनून। यस्टरडे हम देख रहे थे सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। किसी का आंसर आया क्या होमवर्क के क्वेश्चन का? एंड एस इंफिनिटी का फॉर्मूला एनीवन? ओके, एनीवन एल्स? ओके ओके, सॉरी, कैन यू रिपीट संजोत? आंसर क्या इसका? ये एक था संजोत, कहने से 3 नहीं आएगा क्योंकि ये 6 + 2 ही 8 आता है। पहले दो टर्म्स का ही सम 8 आता है, तो 8 से तो बड़ा आएगा आंसर डेफिनेटली संजोत, राइट? कितना? 9? 1/3 है ना यहाँ पे। 9, 9 इज करेक्ट। एंड कुछ 9 इज करेक्ट आंसर। फॉर्मूला आएगा कुछ? फॉर्मूला एनीवन? ए बाय वन माइनस आर इज करेक्ट। वेरी गुड। देखो, कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग। हमारा नॉर्मल एस एन का फॉर्मूला क्या है? ए इंटू आर 1 से छोटा है तो बोलो। हम्म नहीं, 1 - आर। एक तो कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। कहना से ये इनफाइनाइट टर्म्स का वर्क, इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी वर्क होगा अगर आर 1 से छोटा है। देखो क्यों? करेक्ट, वेरी गुड। ये समझ रहेगा सबको कि आर अगर 1 से बड़ा होगा, आर 2 होगा, तो 6, 12, 24 वो बढ़ते ही जाएंगे टर्म्स, एंड एस इन्फिनिटी विल ऑल्सो बी इनफाइनाइट। मतलब आर 1 से छोटा आना चाहिए। डज एवरीवन एग्री? हम्म ठीक है। तो आर 1 से तो छोटा आना चाहिए, तो आर 1 से छोटा आना चाहिए, इसलिए ये वाला फॉर्मूला दिखता है फिर। हम्म और एक कंडीशन है, वो लिखता हूं बाद में। अब n के जगह पे हमें क्या लेना है? n की जगह पे व्हाट डू वी हैव टू टेक? इनफाइनाइट, राइट? वी वांट टू फाइंड एस इंफिनिटी, सो इट इज रिटन एज। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। जैसे n अप्रोचेस इंफिनिटी, उसको बोलते हैं अ कंसेप्ट ऑफ लिमिट। नाउ दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट ठीक है, अभी सिर्फ समझ लो। वी हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ दिस एज n अप्रोचेस इंफिनिटी। मतलब n जैसे इनफाइनाइट बनने लगता है, वैसे इस टर्म का वैल्यू क्या होता है वो हमें देखना है। इस टर्म का वैल्यू। नाउ टेल मी, आर 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा, एंड एक्चुअली इट शुड बी, मुझे बोलो ना सिर्फ कि ऐसा टर्म है, 6 फर्स्ट टर्म है, और आर अगर -5 है तो चलेगा क्या? क्या आएगा फिर नेक्स्ट टर्म? -30, देन उसके आगे वाला टर्म 150। कहने से ये भी बढ़ता ही जाएगा हमेशा के लिए। हम्म मतलब आर हैज टू बी बिटवीन विच टू वैल्यूज? कैन एनीवन टेल मी? 0 एंड 1 भी नहीं, थोड़ा और भी वैल्यूज आ सकता है। करेक्ट, -1 एंड 1 के बीच में आर होना चाहिए। हम्म क्योंकि -½ वगैरह होगा तो चलेगा, फिर कम 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 होते जाएंगे वो। तो आर हैज टू बी बिटवीन -1 एंड +1। तो मुझे बोलो फिर, अगर ऐसे आर -1 एंड +1 के बीच में, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग को हमने रेज किया n से, मतलब इंफिनिटी, मतलब बहुत बड़े नंबर से, तो वो क्या होगा? बढ़ेगा या कम होता जाएगा? जैसे कि 0.5 को रेज करके देखो, बहुत बड़े नंबर से, 100 से वगैरह, वो बढ़ता है या कम होता है जब आप रेज करने लगते हो? तब कम होता है। करेक्ट है क्या सब लोग? बोलो। बिकॉज इट इज 1/2 रेज टू 100 ना, मतलब तो नीचे का नंबर बढ़ जाता है, मतलब ये वैल्यू कम 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 होता है। तो कहने से अगर हम करते ही गए इंक्रीज, तो इट विल इवेंचुअली बिकम 0 एज n बिकम्स इंफिनिटी। तो फिर s इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? a इंटू 1 - 0/1 - r। मतलब कहने से जस्ट a/1 - r। This is the formula of sum of infinite terms, but it only works when r is between which two values? -1 and +1। लेस देन इक्वल टू लिखा है क्या मैंने? नहीं, क्यों?
आर इक्वल टू 1 होगा तो चलेगा क्या? फिर अगर फर्स्ट टर्म 6 है तो सेकंड टर्म क्या आएगा? आर 1 है तो 6 6 6 6 ही आएगा हमेशा। तो फिर मुझे बोलो, फिर ये सम भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक ही जाएगा इसका, करेक्ट? फाइन। तो ये नोट कर लो फॉर्मूला फाइनल, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का। फिर हम वो कल के होमवर्क के क्वेश्चन को अप्लाई करके देखते हैं। क्या था वो? 6 2 2 बाई, सॉरी, क्या क्या क्या? नो, सिर्फ फॉर्मूला लिखा तो भी चलेगा, वर्किंग नॉट नीडेड। और इसके लिए एस इन्फिनिटी कैसे आएगा बोलो? वॉट अपॉन वॉट माइनस वॉट? करेक्ट, 6 बाय 1 माइनस 1 बाय 3, दैट इज 6 बाय 1 माइनस 1 बाय 3 इज 2 बाय 3, दैट इज 6 इंटू 3 बाय 2, उसको ऊपर लिया दो। सो 9 जो आपका आंसर आया था दैट इज करेक्ट, चेक करो तो। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स प्लस 1, अच्छा वो यहाँ पे हो रहा है, बट हमेशा क्यों वर्क करेगा वो? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब फिर आयुष, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स प्लस 1 ऐसा क्यों हो रहा है देखो? मतलब 6 प्लस 2 8 एंड 8 प्लस 1 ये आंसर आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा आयुष? क्योंकि कहने से अगर मैंने जीपी से फर्स्ट टू टर्म्स निकाल दिए तो कहने से इसका सम 1 आता होगा, मतलब वो आता होगा देखो। इसका ए है 2/3, आर है 1/3, तो कहने से इसका सम अप टू इंफिनिटी आएगा आयुष ए अपॉन 1 माइनस आर, विच इज 2/3 अपॉन 2/3। मतलब इसका सम 1 है, इसलिए वो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस 1 ऐसे आ रहा है, बट हमेशा नहीं होगा ना ऐसे। हाँ, वो तो डिपेंड करेगा ना आयुष, क्या क्या उसका आर है एंड क्या फर्स्ट टर्म है एंड एवरीथिंग। एनी डाउट एनीवन? No? Okay. Then let's finish this entire GP का exercise and exercise C, so that हमें एक summation sign देखना है which is not related to AP and GP वैसे। तो बाकी अब सबने सब concepts कर दिए in such a way that अब सब solve कर सकते हो अब। तो चलो अब complete कर देते हैं पूरा exercise, let's try। एक्सरसाइज 6B में क्या क्या पेंडिंग है अब? फर्स्ट पेज का सब हुआ है शायद 10 तक। टेल मी कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन पेंडिंग है? 6B में इज 11 12 13 पेंडिंग शायद। सॉल्व 11 12 13 तीनों सॉल्व करो, फिर तीनों चेक करते हैं। डन, ओके। वो 11 तो कुछ भी क्वेश्चन है, मतलब ही नहीं है उसका कुछ। 12 भी कुछ भी है, ऑप्शंस दिए तो। 13th में सोचो थोड़ा।
Others done? Okay. Done. बाकी लोग डन? कैन वी चेक? ओके. 11th क्वेश्चन कुछ भी है. सेकेंड टर्म 24 है और ऑप्शन ए और बी में सेकेंड टर्म 24 ही नहीं आ रही, मतलब सी ही हो सकता है. सी है क्या उसका आंसर? है ना? क्या आर क्या है उसका? कॉमन रेशो क्या है उसका? कितना कितना रहा है? 3/2 आ रहा है. ओके. तो फिर 54 इंटू 3/2 किया तो 81 आता है क्या? यस आता है. मतलब फिफ्थ टर्म 81 है. सी इज द करेक्ट आंसर. गुड. रुको मेरा कैलकुलेटर है. ठीक है. 12th. ये तो ऑप्शन से जाने जैसा क्वेश्चन है. एनीवन? सी. जीपी में तो है ही नहीं ऑप्शन ए एंड बी. उसका सम 39 एंड मल्टीप्लीकेशन 729 आता है. सी ऑप्शन है. इज देयर एनी अदर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इज देयर एनी अदर पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? करेक्ट. 27913 ये भी वैलिड आंसर होगा. फाइन. 13 एनीवन? ए. ए. 13 में क्या करना है देखो. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 27/8. देन द मिडिल टर्म इज. हमने एपी में जैसा किया था ना वैसे अज्यूम करेंगे. तीन टर्म्स जो है ना वो हम कैसे अज्यूम करेंगे. फर्स्ट को ए मत अज्यूम करो, मिडिल टर्म को ए अज्यूम करो. तो ये थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए आर. एंड प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा? नो. ए बाय आर हो जाएगा ना. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे डिवाइड होगा ना. सो दैट आपने डिवाइड करके देखा तो आर बचेगा सिर्फ. देखो. सो दैट इनका प्रोडक्ट क्या आता है तीनों को बोलो. ए बाय आर इंटू ए आर. ए क्यूब, क्योंकि आर आर कैंसिल होकर ए क्यूब बचेगा. एंड ये प्रोडक्ट उन्होंने दिया है क्वेश्चन में कितना है? 27/8. तो ए क्यूब इज 27/8. तो ए कितना होगा फिर? 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2. क्लियर है सबको? कैसे किया? ए ए आर एंड ए आर स्क्वायर लिया. फिर उसका प्रोडक्ट करना है हमें आयुष. प्रोडक्ट में क्यों कॉमन देना पड़ेगा? मतलब ठीक है ए क्यूब आर क्यूब आएगा फिर वो. हाँ चलेगा ना. ए क्यूब आर क्यूब भी 27/8 आया तो भी करेक्ट है ना. फिर भी ए आर 3/2 आएगा आयुष. अच्छा. हाँ. बट फिर भी आंसर तुमने 3/2 लिख दिया. हाँ. करेक्ट. एंड ए आर ही मिडिल टर्म है फिर. करेक्ट. हाँ. अच्छा फिर कॉमन लिया मतलब. अच्छा तुमने ठीक है मतलब यही किया तुमने. हाँ ओके. मतलब जो मैंने लिखा है वही किया तुमने. करेक्ट. प्रेफरेबली मिडिल टर्म को ऐसे अज्यूम करो दैट आर चला जाता है. ओके. लेट्स सी. हाँ.
स्क्रीन फ्रीज सबको हो रहा है? बाकी लोग? नो। भूषण एक बार बाहर जाके आओगे वापस? कॉल में आओ वापस एक बार। हम्म। हाँ जाओ, क्वेश्चन 17 देखो सब लोग। लेट्स सी हु कैन सॉल्व इट। पढ़ के खुद से सॉल्व करो। लेट्स सी हाउ मेनी कैन सॉल्व क्वेश्चन 17। रुको मैं एक सेकंड, मेरा कैलकुलेटर ढूंढता हूँ। अभी तो ये था कॉस्टिंग के लेक्चर को। ऑप्शन ए। ओके। ए और सी। ओके। हम्म। ओके, देखते हैं। अगर रूट लेके आ रहा है वो रूट 3, तो फिर प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है आयुष। 12 टाइम्स रूट पे जाना पड़ रहा है क्या इसके लिए? अच्छा। ओके। कैलकुलेटर पे तो पॉजिटिव वाला ही आंसर आएगा ना आयुष, ऑब्वियसली। बट निगेटिव रूट 3 का भी स्क्वायर वही आता है ना, जो पॉजिटिव रूट 3 का आता है। मतलब अब डिपेंड्स कि तुम्हारा क्या उसके पहले का स्टेप क्या है, देखते सॉल्व करते वक्त। ओके, क्योंकि उसके पहले के स्टेप पे डिपेंड करेगा ना आयुष की वो दो है क्या क्या है। राइट। रूट 3। ओके, मतलब सिर्फ सी बोल रहा है, सी। ओके। एनीवन एल्स?
ओके, शुड वी सॉल्व? चलो, कैरन संजोत क्या हुआ? ए, ओके, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, कैरन व्हाट हैपेंड? मतलब इज 20 इज, क्या बोला है? 244 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। मतलब आई होप ये तो इनिशियल इक्वेशन सबका करेक्ट आया है, राइट? सो a इंटू r रेस्ट टू माइनस वन अपॉन r रेस्ट टू 20 माइनस वन अपॉन r माइनस वन इज इक्वल टू 244 इंटू a इंटू r रेस्ट टू 10 माइनस वन अपॉन r माइनस वन। कैसे a कैंसिल हो सकता है, r माइनस वन भी कैंसिल हो सकता है। क्या बचेगा सर? r रेस्ट टू 20 माइनस वन इज इक्वल टू 244 इंटू r रेस्ट टू 10 माइनस वन। If we rearrange this, we should get r raised to 20 minus 1 is equal to 244 r raised to 10 minus 244. If we further rearrange this, we should get r raised to 20, ये यहाँ पे minus 244 r raised to 10 and minus 1 plus 244, that is plus 243 is equal to 0. Correct? हाँ, एंड उसको क्या किया फिर? नहीं चलेगा, चलेगा, कैंसिल होगा, ठीक से किया तो कैंसिल होगा आयुष। हाँ, उसके बाद डायरेक्टली नहीं कैंसिल होगा, बट एक स्टेप बीच में किया तो कैंसिल होगा फिर आयुष। नहीं, ओके ठीक है, मैं बोलता हूँ क्या स्टेप किया तो, और एक वे बोलता हूँ करने का पहले, बट ऐसा करते हैं, मुझे बोलो ये किस टाइप का इक्वेशन है? अब मतलब इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते क्या कुछ तो करके? कैन वी कन्वर्ट दिस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कैसे? assuming x as r raised to 10, correct? Then this will be x square minus 244x plus 243 is equal to 0. ये समझा क्या सबको? Fine. So let's solve this. Minus b plus minus square root of b square minus 4ac 242 आता है उसका रूट, डिवाइड बाय 2a. So one answer will be 2 by 2 1 and other answer will be 243. मतलब r raised to 10 is equal to 1 और r raised to 10 is equal to 243. करेक्ट है क्या? तो फिर यहाँ पे r will be प्लस माइनस 1, या फिर r will be 243 का 10th रूट, या फिर एक्चुअली 12 टाइम्स रूट से भी कर सकते हो, या फिर उसको ऐसे करो r रेस टू 10 इज इक्वल टू 243 3 रेस टू 5, मतलब इसको r रेस टू 5, सॉरी r स्क्वायर रेस टू 5 लिख सकते हो फिर, इज इक्वल टू 3 रेस टू 5, मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मतलब r इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। समझा? कैरन गॉट इट? बट ये है क्या ऑप्शंस में प्लस माइनस 1? हाँ, डायरेक्ट मतलब कैसे सॉल्व करेंगे? नो, पर डिवाइड करके कैंसिल नहीं हो सकता। आयुष ने भी ऐसा ही किया है, मुझे बोलो आयुष एंड भूषण, ऐसा कैंसिल कर सकते हैं हम? आर रेस टू 20 माइनस वन अपॉन आर रेस टू 10 माइनस वन है, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं क्या? फिर भी ठीक है, x माइनस वन और यहाँ पे क्या रूट एक्स माइनस वन, कैंसिल कर सकते हैं उसको हम? नो, कैंसिल करने के लिए और कुछ ट्रिक यूज करना पड़ेगा, वो बोलता हूँ, बट ये समझा है क्या सबको ये दो आंसर्स? फिर मतलब चार आंसर्स पॉसिबल है एक्चुअली, उसमें से ये ऑप्शंस में ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा फिर जो ऑप्शंस में है वो? कैन आई से ए विल बी द करेक्ट आंसर?
फाइन। बट अगर तुमने जैसा किया वैसे करना है तो तुमने क्या किया, इस स्टेप के बाद ऐसे किया, राइट, इज इक्वल टू 244, करेक्ट, फाइन। देन व्हाट यू शुड डू इज, पहले तो r रेस टू 20 माइनस 1 है, कैन आई राइट इट एज r रेस टू 10 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r रेस टू 10 माइनस 1। देन इज इट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर, व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b अपॉन r रेस टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 244। बट ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा वो 1 वाला आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि फिर r कैनॉट बी 1 हियर। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आंसर हमारा आएगा ही नहीं फिर इस वे से किया तो। बट ठीक है, वो ऑप्शन में भी नहीं है वैसे, तो अब ये कैंसिल कर सकते हैं हम। तो r रेस टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 244, इसका मतलब r रेस टू 10 इज इक्वल टू 243। तो फिर r विल बी प्लस माइनस रूट 3, गॉट इट। हाँ ऐसे किया तो ठीक है आयुष, तुमने ऐसे नहीं किया लेकिन। हाँ मुझे बोलो आयुष, फिर तुमने ऐसे कैंसिल करके इसको r रेस टू 10 माइनस 1 लिखा, फिर माइनस 1 लिखा, तो इस साइड को अगर रीअरेंज किया होगा तुमने तो वो 245 आया होगा तुम्हारा फिर वापस। एंड फिर 244 का क्या किया? अच्छा लेकिन 244 का 12 टाइम्स रूट से किया ना, तो रूट 3 एग्जैक्ट नहीं आंसर, क्योंकि 243 का 1/10 रूट मतलब रूट 3 आता है आयुष। हाँ हाँ इसलिए वो आया होगा, करेक्ट। हाँ ओके अब क्लियर है। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या चलेगा वैसे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन चलेगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट अब कौन सा पेंडिंग है इसमें, 18th हुआ है, 19 करो, 21 करो, 22 करो, तीन क्वेश्चंस करो, 19 21 22, सॉल्व देन विल चेक।
19, 21, 22. डन. ओके. शुड वी चेक या वेट करना है? ओके ओके ओके. ओके. चलो लेट्स चेक देन. 19. ये तो ऑप्शन से जाने जैसा क्वेश्चन है. क्या आंसर है उसका? ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ये दो तो जीपी में ही नहीं है. प्रोडक्ट 729 एंड स्क्वायर्स का सम 819. और एक आंसर होगा इसका, क्या होगा? करेक्ट. 2793. 21. एनीवन, एनी आंसर? बी. ओके, टेल मी ए क्या है और आर क्या है? एंड आर -1/7. करेक्ट. तो फिर आर इज बिटवीन -1 एंड +1, तो इनफाइनाइट टर्म्स निकाल सकते हैं हम. एस इन्फिनिटी विल बी a by 1 minus r. So it will be 14 by 1 plus 1 by 7. So it will be 8 by 7. So 14 divided by 8 by 7, मतलब ही 14 into 7 by 8. 14 into 7 by 8 is 12.25, मतलब 12.14 is correct. इसको m plus करके देख सकते हो आप. 12.25 is correct. Good. 22. Anyone? C. Okay. देखते a अपॉन 1 माइनस r कितना है? -1/3, मतलब 1 plus 1/3 हो जाएगा. So that will be 1 by 4/3. That will be 3/4. That will be 0.75. Correct है C. Everyone got it? Everyone's got it? Come to question number 14 now. Concentrate. Sum of n terms of the series 4 plus 44 plus 444 plus dot 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 is. Is it AP? Is it GP? नो, क्योंकि इसका डिवीजन 11 आएगा, बट इसका 11 नहीं आएगा. क्या आ रहा है? कुछ भी अलग ही आ रहा होगा, राइट? क्या आ रहा है? Is it 10.09? मतलब इट इज नॉट जीपी. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आइडियली कैसे सॉल्व करना है देखो, एंड फिर मैं बोलता हूँ हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको. कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली. सब लोग फॉर्मूला बुक में लिख लो. सम स्पेशल सीक्वेंसेस. जैसे एपी में लिखा था ना हमने एपी वाले, वैसे जीपी से रिलेटेड कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस लिख लेते हैं. बट एग्जाम में ऐसा करना नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं, फिर भी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो. कैन आई टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम दिस? 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर? 1 plus 11 plus 111. करेक्ट. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? लिखते जाओ मेरे साथ ही. विल डिवाइड दिस बाय 9 एंड ब्रैकेट के अंदर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. कैन यू टेल मी ब्रैकेट के अंदर 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा?
करेक्ट. 9 can be written as 10 minus 1. 99 can be written as 100 minus 1. Then 1000 minus 1. Hmm. Up to n terms. वो ब्रैकेट के बीच में प्लस ही है, तो ब्रैकेट का कुछ मतलब नहीं है वैसे. मतलब वी आर डूइंग 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स. एंड माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन n टाइम्स, मतलब माइनस n. ये समझा है सबको? इज दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाउ? What is A for this GP and what is R for this GP? A is 10, R is 10. Fine. तो 4/9 into ब्रैकेट में what should I write? SN कैसे लिखते हैं उस GP का then? Sum. 10 into A into मतलब 10 raised to n minus 1 upon 10 minus 1 9 and minus n. Can I say this should be our answer then? SN का. ऐसा नहीं करना है एग्जाम में हमें. बिल्कुल एक छोटा सा वे दिखा था वो 1 सेकेंड का. ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें एग्जाम में. 11th स्टैंडर्ड में ठीक है ऐसे करना, अभी नहीं करना है. ये आंसर कौन से ऑप्शन में है पहले बोलो. एंड सबको समझा है क्या वो भी बोलो. मतलब बाकी लोग समझा है क्या सबको? विच ऑप्शन इज दिस? A is correct. बट इतना टाइम है क्या हमारे पास करने के लिए एग्जाम में? नो. तो 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन बैंक के नियरली 40 क्वेश्चन ऐसे ही है. 30-40 क्वेश्चन. तो कॉन्सेंट्रेट. हमें सम ऑफ n टर्म्स पूछा है. हम क्या करेंगे, n के जगह पे 2 रख देंगे. तो फिर मुझे बोलो सम ऑफ 2 टर्म्स क्या है इस सीरीज का? 48. समझा क्या तक सबको क्या किया मैंने? देन मुझे बोलो ऑप्शंस में भी अगर n के जगह पे 2 रखा तो 48 आंसर आना चाहिए. करेक्ट. तो ऑप्शन में भी n के जगह पे 2 रख के देखेंगे 48 आता है क्या. चेक करो ऑप्शन ए में n के जगह पे 2 रख के 48 आंसर आता है क्या. अगर आता है तो दैट इज करेक्ट, दैट इज आवर आंसर. देखो करके आता है, चेक करो. 90 and 11 110 108 12 4 48 करेक्ट. एक सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब इतना टाइम पास नहीं करना है हमें. 16th भी सिमिलर वे से सॉल्व हो सकता है क्या? 16th में क्या है, दो टर्म्स का सम. 16th में पहले दो टर्म्स का सम क्या है? 0.21. सॉल्व. बी इज करेक्ट.
आया कभी सबका नहीं आ रहा है? ओके यस डन यस नो। 20 से आ रहा है मतलब उसमें इनको टू पुट किया तो आ रहा है ना, कैलकुलेटर पे ही कर सकते हो। एक बार मुझे सब लोग देख के बोलो कि इसको एक्सरसाइज में कुछ बाकी है क्या, तब तक मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। समवन टेल मी इज एनीथिंग रिमेनिंग इन दैट एक्सरसाइज? नो ओके। एक्सरसाइज 6C पे आओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब तक आना चाहिए था फास्ट। अब तक तो आना ही चाहिए था। ए 3 numbers are in AP, their sum is 21. If 1, 5, 15 are added respectively, they form a GP. पहले तो ये दो ऑप्शंस एपी में ही नहीं, तो छोड़ दो उनको, राइट? बी और सी। फिर ऑप्शन ए में सम 21 आ रहा है क्या पहले? 5 प्लस 1 यस, एंड 1, 5, 15 ऐड किया तो क्या होगा? एनीवन? 6, 12, 24 ये जीपी में आता है क्या? यस, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड में उन्होंने बोला सम ऑफ 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू 1/3 to n माइनस 1। मतलब एक्चुअली उन्होंने n टर्म्स का सम पूछा, लेकिन ऑप्शंस में n है क्या कहीं पे? नो, तो एक्चुअली दे आर आस्किंग इनफाइनाइट टर्म्स का सम। उन्होंने थोड़ा गलत प्रिंट किया है वो क्वेश्चन। इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछ रहे हो, फाइंड करो, अब तक आना चाहिए था फास्ट। सेकेंड बी ओके। कैरन ए एंड आर बोलो उसका तब तक मुझे। हम्म, बाकी लोग आया क्या ऑप्शन बी? हम्म, आयुष भूषण। हाँ, आयुष होगा क्या? हाँ, थर्ड का भी अब तक आना चाहिए था। बी इज करेक्ट। थर्ड बी ओके ओके। ए बाय 1 माइनस आर मतलब 2/3, सो इट विल बी 1 बाय 1/3 मतलब 3 इज द करेक्ट आंसर। गुड, आया सबका 3? संजोत? फोर्थ इज होमवर्क। फिफ्थ, टेक अ फ्यू मिनट्स एंड सॉल्व। लेट्स सी किसका आंसर आता है। फोर्थ इज होमवर्क, फिफ्थ सॉल्व करो अभी। लेट्स सी हु गेट्स द आंसर।
थोड़ी कुछ ट्रिक यूज की तो 1 सेकेंड में आंसर आ सकता है. यू डोंट नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन. एक ट्रिक यूज किया तो 1 सेकेंड में आंसर आ सकता है. वन. ओके. Anyone else? ओके. बताओ इसको. ओके. जो बोलो. कैन आई से द बेस्ट वेज टू अज्यूम सम नंबर्स? ऐसे ही किया सबने, आई होप, या नहीं? PQR in AP XYZ are in GP. Can we assume PQR as 1, 2, 3? XYZ as maybe 2, 4, 8. तो चलो. X raised to Q minus R मतलब 2 raised to 2 minus 3. Y raised to R minus P मतलब 4 raised to 3 minus 1. And Z raised to क्या है वो? P minus Q मतलब 1 minus 2. So it will be 2 raised to minus 1, 4 raised to 2, 8 raised to minus 1. मतलब 4 square upon 2 into 8. तो 1. संजोत कैरन समझा क्या? कैसे ऐसे ही कर रहे थे ना, सॉल्व कर रहे थे आप लोग? ओके. ठीक है, फिर कुछ होमवर्क्स लो. 6th is homework, 7th is homework, 8th is homework, 11th is homework, 12th is homework, 13th is homework. ये 1 सेकेंड के क्वेश्चन थे सब. 15th is homework, 16th is homework, 17 homework, 18 homework, 19 homework. ये दो हम बाद में करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पास. दिस इज डन, दिस इज डन. ये कल करेंगे क्लास में. ये होमवर्क लो. क्या क्या होमवर्क है मतलब एक बार देखो. आयुष स्पेसिफिकली. 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15. 16, 17, 18, 19, 21, 16 to 21 and 24. कर सकते हैं सब लोग कल तक.
उसमें से मोर देन हाफ द क्वेश्चंस आर 1 सेकंड वाले क्वेश्चंस, ऑप्शन से जाने वाले क्वेश्चंस। एक दो ही जगह पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बस। कर सकते हैं सब लोग? कल है दोनों मैथ्स लॉ। चलो देन लेट्स टॉक फॉर टुडे, विल मीट टुमारो, ओके। मंडे को भी क्लास है मैथ्स लॉ दोनों, देन छुट्टी है फॉर अ मंथ, ओके। चलो देन बाय एवरीवन।